हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन रीड करते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, राइट। 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट कितना है? 50 रुपीज़ है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट 46, और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का जो कॉस्ट है वो 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ द 1 पेन, राइट। नाउ लेट अस, मान लिया कि पेंसिल का कॉस्ट x है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का कॉस्ट हमने x मान लिया, राइट। एंड 1 पेन का जो कॉस्ट है वो हमने y मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। मीन्स 5x प्लस में 7y इक्वल हो जाएगा 50 के, राइट। 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना था? x, राइट। तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5x। एंड 1 पेन का कॉस्ट जो हमारा था वो y था, तो 7 पेन का कॉस्ट 7y हो जाएगा। और दोनों को ऐड करने पे हमारा 50 आ रहा है, राइट। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। और क्योंकि इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो इसे हम एक टेबल बनाते हैं। हमने टेबल बना लिया, राइट। यहाँ पे हम x लिखेंगे, यहाँ पे हम y लिखेंगे। ठीक है, जब हम x का वैल्यू 10 रखेंगे तो हमारा y का वैल्यू कितना आ जाएगा? हम इसमें पुट करके देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 7y इक्वल 50, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, राइट। तो 7y इक्वल 50 माइनस में 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। देयरफॉर y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देते हैं। ठीक है, मान लिया कि हमने y इक्वल में 10 रखा, y इक्वल में 10 रखा। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू कितना आएगा? उसके लिए भी हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 5x प्लस में 7y, y के जगह पे हमने 10 रखा है, ठीक है, इक्वल में 50। 5x इक्वल में 7 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 70 आ जाएगा, और इधर साइड लेके आएंगे तो ये -70 आ जाएगा। ठीक है, तो 5x इक्वल में माइनस कितना आ जाएगा? 20, राइट। तो देयरफॉर x इक्वल में हमारा -4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम x के जगह पे -4 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, मान लिया कि हमने y के जगह पे 5 रखा। 5x प्लस में y मल्टीप्लाई में 5 इक्वल में 50, तो 5x इक्वल हो जाएगा 50 माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 35 आ जाएगा, राइट। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 एंड 1 आ जाएगा, राइट। 15 आ जाएगा, तो 5x इक्वल में आ गया 15 के। देयरफॉर x इक्वल हमारा 3 आ जाएगा, राइट। तो हमने y के जगह पे 5 रखा, तब x का वैल्यू हमारा 3 आया। ठीक है, ये पहले इक्वेशन के लिए टेबल बन गया। ठीक है, नाउ दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? बोला है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़, राइट। तो 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 7x, एंड 5 पेन है तो 5 पेन का कॉस्ट हमारा 5y हो जाएगा, इक्वल कितना है? 46 है, राइट। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। और इसके लिए भी हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं। हम यहाँ पे x लिख देते हैं एंड यहाँ पे y लिख देते हैं। ठीक है, जब हमने y के जगह पे -2 पुट किया तब हमारा x का वैल्यू कितना आएगा? हम लोग निकाल लेते हैं। 7x प्लस में 5 मल्टीप्लाई -2 इक्वल में 46, राइट। तो 7x इक्वल हो जाएगा 46
प्लस में 10, राइट, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर -10 आ जाएगा, इधर लेके आएंगे तो +10 हो जाएगा, राइट। इसको ऐड करेंगे तो ये 56 आ जाएगा और 7x = 56 हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे x की जगह पे हमने 8 लिख दिया, ठीक है। जब हमने y की जगह पे 5 पुट किया तब हमारा x का वैल्यू कितना आएगा, रख के देख लेते हैं। 7x प्लस में 5 × 5 इक्वल में 46, ठीक है। तो 7x = 46 माइनस में 25 हो जाएगा, राइट। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 और इधर आके माइनस में चला जाएगा। 7x इक्वल हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा इधर, राइट। तो x हमारा आ गया 3 के इक्वल, राइट। तो जब हमने y = 5 रखा तो हमारा x का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। नाउ अगर हम y इक्वल में 12 रख देते हैं तब x का वैल्यू कितना आएगा, रख के देख लेते हैं। 7x प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 12 इक्वल में 46, y की जगह पे हमने कितना रखा, 12 रखा है, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो 7x प्लस में 60 इक्वल में 46 आ गया। तो 7x इक्वल हो जाएगा 46 माइनस में 60, राइट। तो 7x इक्वल में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा माइनस में 14 आ जाएगा। तो x इक्वल हमारा -2 के बराबर आ गया, राइट। तो x की जगह पे हम यहाँ पे माइनस में 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये टेबल हमारा बन गया। अब हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले इक्वेशन के लिए x 10 है तो y 0 है, जो कि पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। यहाँ पर x जो है वो 10 हो जाएगा और y 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है x -4 और y 10। x -4 यहाँ पर है और y 10 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आ गया। x कितना है, -4 एंड y हमारा 10 है, राइट। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद है x3 और y5, x3 और y5 है, यहाँ पर वो पॉइंट आ जाएगा, राइट। ये वाला पॉइंट x3 हो गया और y5 हो गया, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ बना वो पहले इक्वेशन के लिए था। दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। x = 8 और y -2, x की जगह पे 8 एंड y के जगह पे -2, y -2 यहाँ पर है और x 8 यहाँ पर, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, राइट। और इस पॉइंट को हम बोलेंगे 8 कॉमा में -2, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 3, x जो है वो 3 और y 5, x 3 और y 5, यही वाला पॉइंट आ जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या है, x 3 और y में 5, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है -2, x -2 और y 12, तो y 12 यहाँ पर और x -2 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो x हो गया -2 और y हो गया 12, राइट। अब इन तीनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। अब आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा कि ये दोनों ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे, राइट। इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाले रेड कलर से जो मैं कर रही हूँ, ये वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो x कितना आ रहा है यहाँ पर, x है 3 एंड y हमारा 5 है, राइट। y = 5 हो गया। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल हमने कितना माना था, y, और y का वैल्यू कितना आया है, 3 आया, 5 आया है, राइट। y का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ पेन हमने माना था x, और x का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है, राइट। तो 1 पेंसिल का कॉस्ट 5 हो गया एंड 1 पेन का कॉस्ट 3 हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।